मार्वल की तरफ से हमें एक न्यू सीरीज देखने को मिला है जिसका नाम है इको। लेकिन जब मार्वल ने इस सीरीज के बारे में लॉन्च किया था तो पब्लिक इस सीरीज के लिए ज्यादा भी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि पहले तो इसमें एक फीमेल सुपर हीरो है, उसके ऊपर से वो बोल और सुन नहीं सकती है, जिस वजह से इस सीरीज से पब्लिक को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर मार्वल वालों ने एक चाल चल दिया जिसमें उन्होंने हम सभी को बताया कि इस सीरीज में हमें डेयरडेविल देखने को मिलने वाला है। अब हम सब जानते हैं कि डेयरडेविल को फैंस कितना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो है, जिसको आप मार्वल का गरीब बैटमैन कह सकते हो। तो इसीलिए फैंस डेयरडेविल को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। और जब इको का ट्रेलर आया तो हमें ये पता चला कि इको जो सीरीज होने वाली है उसको TVMA का रेटिंग मिला है, मतलब इस सीरीज में हमें ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका जो ट्रेलर था वो काफी ब्यूटीफुल था, जिसको देख कर लग रहा था कि हाँ ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ऐसा मार्वल में पहली बार हो रहा है जिसमें हमें ब्लड और वायलेंस भरपूर देखने को मिलने वाला था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सीरीज कैसी है और आखिर इस सीरीज में हमें एक ऐसे सुपर हीरो को कैसे दिखाया गया है जो कि बोल और सुन नहीं सकती है, क्योंकि भाई अगर वो बोल नहीं सकती है तो फिर पब्लिक उससे कनेक्ट कैसे करेगी। देखो इको जो है ना वो एक एंटी हीरो की तरह है, जिसको आप ना ही सुपर हीरो कह सकते हो और ना ही सुपर विलन कह सकते हो, वो कहीं बीच में होती है। अब बात करते हैं कि आखिर इस सीरीज की स्टोरी है क्या। तो इस सीरीज में जो इको का कैरेक्टर है उसका नाम होता है माया, जो कि एक ऐसे कबीले से होती है जिसके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, जिस वजह से उसके अंदर काफी गजब का स्ट्रेंथ आ जाता है और वो किसी को भी हील कर सकती है। इसके अलावा उसके बचपन में ही उसके माँ बाप मर जाते हैं, जिस वजह से उसको विल्सन फिश अपने बेटी की तरह पालता है और उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। लेकिन क्योंकि विल्सन फिश एक क्रिमिनल होता है, जिस वजह से माया भी एक क्रिमिनल बन जाती है और उसके कहने पर किसी को भी मार डालती है। लेकिन एक दिन माया को ये पता चलता है कि उसके बाप को किसी और ने नहीं बल्कि फिश ने ही मारा है, और ये कोई मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, इसके बारे में हमें हॉकाई सीरीज में ही बताया गया था। तो उसके बाद वो फिश को मारने के लिए निकल पड़ती है। अब उस बीच उसके साथ क्या क्या होता है और वो क्या क्या एक्सप्लोर करती है, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको यह सीरीज देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग इस सीरीज को सिर्फ डेयरडेविल की वजह से देखना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीरीज में डेयरडेविल को ज्यादा नहीं दिखाया गया है। मुश्किल से मुश्किल डेयरडेविल का इस सीरीज में पूरे 2 मिनट का सीन होगा, जिसमें हमें उसको रेड सूट में फाइट करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इस सीरीज ने डेयरडेविल के नाम पर हम सभी का काट लिया है, और इस सीरीज में सिर्फ डेयरडेविल को इसीलिए दिखाया गया था ताकि इस सीरीज का हाइप बन सके। लेकिन डेयरडेविल के ना होने के बावजूद ये सीरीज काफी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इसमें हमें एक फीमेल सुपर हीरो को काफी अच्छे तरह से दिखाया गया है, जिसको स्क्रीन पर देखकर काफी अच्छा लगता है। और इस सीरीज में आपको कॉमेडी जरा सा भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो टोन है ना वो बिल्कुल ही डार्क है, जिस वजह से इस पूरे सीरीज में जो चीजें चल रही है वो काफी सीरियस होती है। इसके अलावा जो फाइट सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इस सीरीज के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस सीरीज को देखना पसंद नहीं करेंगे। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस सीरीज में जो माया का कैरेक्टर है वो बोल और सुन नहीं सकती है, जिस वजह से इस पूरे सीरीज में साइन लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिसके चलते आपको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अपनी जो लीड एक्ट्रेस है वही साइन लैंग्वेज में बात करती है, जिसके चलते आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश फिल्मों को सबटाइटल के साथ देखना पसंद करते हो तो फिर ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। मैंने भी इस सीरीज को सिर्फ सबटाइटल पे ही देखा है, क्योंकि भाई लोग मुझे भी साइन लैंग्वेज नहीं आती है, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मैं सीरीज को हिंदी डब में देख रहा था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ा इस सीरीज को देखते वक्त। ये सीरीज मुझे काफी पसंद आई, क्योंकि इस सीरीज में जो हमें कंटेंट दिखाया गया है वो मैच्योर है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्वल अब सुधर रहा है और अब हमें मार्वल की तरफ से काफी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहले मार्वल की तरफ से जो भी कंटेंट हमें देखने को मिल रहा था वो सारे बकवास थे, जिसमें सिर्फ हमें तेला वेला ही दिखाया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें हमें अच्छे से एक प्रॉपर कहानी को दिखाया गया है, जिसमें हमें इको का फुल कैरेक्टर आर्क दिखाया गया है कि ये कैरेक्टर क्या है और ये कैरेक्टर क्या क्या कर सकती है। इसीलिए अगर आप इस सीरीज को देखना चाह रहे हो तो आप बिंदास जाकर देख सकते हो। और अगर आपने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज देखा है तो फिर तो आपको इस सीरीज देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा, और अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज में डेयरडेविल के अलावा भी एक और कैरेक्टर का कैमियो होने वाला है, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा देर के लिए नहीं था। तो इसीलिए अगर आपने देख लिया तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सीरीज में डेयरडेविल के अलावा कौन से कैरेक्टर का कैमियो हुआ है और आपको ये सीरीज पसंद आई या फिर नहीं। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।